जिसके हाथों के मेहंदी का रंग मैंने उजाड़ना चाहा, आज वही लड़की मेरे बेटी के हाथों को मेहंदी के रंगों से भर दी। मेरी बुआ की बहुत तबीयत खराब है, किसी तरीके से माँ को लेके वहाँ दिल्ली जाना होगा। तुम भी अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हो और मैं भी। और हम दोनों का सपना हमारी फिल्म है। अगर तुम्हारी खुशी के लिए मैं अच्छा इंसान बन सकता हूँ तो तुम्हारी सलामती के लिए बुरा इंसान भी बन सकता हूँ। देखिए इट्स रियली अर्जेंट, आप प्लीज मेरी एडिटर से बात कराइए। या मैं होल्ड पे रख रहा हूं। पापा, जब हमारी फिल्म रिलीज होगी ना तो उससे पहले प्रीमियर शो होगा। प्रीमियर शो पे ना बहुत बहुत बड़ा फंक्शन होता है पापा, और उसमें आपकी ना ये हेयर स्टाइल नहीं चलेगी। मैं ना अपने वो एक्सक्लूसिव स्टाइलिस्ट से ना आपके बाल कटवाऊंगी, नाइस हेयर स्टाइल, और फिर मैं खुद है ना फैब्रिक चूज करके आपका सूट बनवाऊंगी। आपको खुद चलकर ये फिल्म देखने आना होगा। पता है पापा, हम पूरी इंडस्ट्री को बुलाएंगे, पूरी इंडस्ट्री को, बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कुछ नए आर्टिस्ट भी आएंगे पापा, और कुछ आर्टिस्ट पुराने भी होंगे जो शायद आपको जानते थे लेकिन बीते वक्त के साथ शायद आपको भूल गए होंगे। पर आप टेंशन मत लेना पापा, हाँ? आपको बस खुश रहना है। इतने सालों बाद आपकी पहली फिल्म रिलीज होगी, है ना पापा? आप यूं ही सीना ताने रेड कार्पेट पे चलोगे। क्या हुआ पापा, आप क्या कहना चाह रहे हो? अब यही कहना चाहते हो ना पापा कि आप तो व्हीलचेयर पर हो। आप कैसे चल पाओगे, कैसे सीना तानकर सबसे मिल पाओगे? लेकिन पापा, आप चलोगे, आप खुद अपने पैरों पर चलोगे और सबसे हंसकर खुशी से मिलोगे भी। आप चलोगे और आपके साथ साथ आपका नाम भी चलेगा। संजना, कांग्रेट्स, हमारी फिल्म की एडिटिंग अब खत्म हो चुकी है। Really? That's exciting! Yes! और अब जल्दी हमारी फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी। I swear, that's so nice. पापा सुना आपने, एडिटिंग खत्म हो गई है। एडिटिंग वो काटना जोड़ना। देखिए, जब हम शूटिंग करते हैं ना पापा, तो सब अलग अलग सीन्स शूट करते हैं, ठीक है? फिर उन सबको सीन्स को मिला के, उन सारे सीन्स को एक के साथ जोड़ के हम उसे एक कहानी के तौर पे बनाते हैं। उसे हम एडिटिंग कहते हैं। संजना, मैं समझाता हूं। पापा, मान लीजिए हमारी जिंदगी एक कहानी है और उसके अलग अलग हिस्से, जैसे उसका एक हिस्सा बचपन है, एक जवानी है और एक बुढ़ापा है। अब इन्हीं सब हिस्सों को जोड़ के ही जिंदगी बनती है ना पापा। और हमारे सभी खुशियां, गम, तकलीफें, ये सब इस कहानी का एक हिस्सा है। और पापा, आपको पता है, कहानी तो कभी ठहरती ही नहीं है ना? उसे बढ़ते ही रहना होता है। और पता है पापा,
कहानी फिल्म की हो या जिंदगी की, जीत हमेशा हीरो की होती है और विलेन की हार। देखना पापा, आप खुद अपने पैरों पर चलकर अपनी फिल्म देखने जाएंगे। देखना आप। और जिस इंसान ने ये व्हीलचेयर की बदकिस्मती आपके जिंदगी में लिख दी है, उसकी तो होगी हार। ये देखिए, संजना की फिल्म की खबरें हर फिल्मी मैगजीन, हर अखबारों में सुर्खियों में है, वो भी संजना, रोशन जी और दीदी के फोटो के साथ। रिपोर्टर्स अभी से उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? आप भी पढ़ लीजिए। और बाकी क्या रह गया है? रोशन जी अपनी फिल्म के प्रीमियर पे बुलाएंगे, हम वहां जाएंगे, संजना और विधि की फिल्म देखेंगे और उनको बधाई देके वापस आ जाएंगे। कह दिया जो कहना था तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा है माम, ऐसी हालत में भी आप इतनी खामोश कैसे रह सकती हैं? क्या समझूं मैं इस खामोशी को? आपने संजना से हार मान ली। तुम्हें जो समझना है समझ लो, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं और मैं क्या करने जा रही हूं। तुम्हें क्या लगता है अंकिता, मेरे साथ गद्दारी करने वाली ये विधि, ये संजना, ये रोशन नंदा, इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी? अकेली तो होगी नहीं, उसकी फैमिली। तो हम यूं ही बख्श देंगे? नहीं अंकिता, रोशन जी तो बहुत खास है, उनको ऐसे कैसे बख्श दे? नहीं बेटा, अभी तो रोशन जी बेटी की शादी होनी है, उसकी बारात आनी है। शादी में जाएंगे ना मुबारकबाद देने। शादी मुबारक हो। आंटी, आंटी, आज खाना मैं बनाऊंगी, बोलो आप क्या खाओगे? अरे काय को, तुम काय को बनाएगा?
हमको घर में और कोई काम है क्या? और फिर तुमको अपना फिल्म का काम के लिए जाने का है ना। अरे आंटी आज कुछ काम नहीं है, डबिंग कल है और अगर आज मैं घर पे हूँ तो खाना मैं ही बनाऊंगी आपके लिए, आप आराम करिए, है ना? चलो जल्दी मुझे बताओ आप क्या खाओगे? 2 रोटी मेरे लिए भी ज्यादा बनाना है। जय श्री कृष्ण विधि बेटा है। जय श्री कृष्ण। अरे जोशी जी आप आइए आइए। जय श्री कृष्ण, बैठिए बैठिए। कहाँ थे आप इतने दिन? ना कोई पता ना कोई खैर खबर। वो सब बात जाने दीजिए, पहले ये बताइए यहाँ सब लोग कैसे हैं? अरे जोशी जी हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन आप कहाँ गायब हो गए थे? मैंने मन्नत मानी थी ना, वो पूरी करने गया था। मन्नत? हाँ, मैंने मन्नत मानी थी कि मैं पैदल तेरे दर्शन करने के लिए आऊंगा। अरे तो तुम यहाँ से गुजरात तक पैदल गया था? हाँ, इसीलिए तो आने में देर हो गई है। डिसोजा दी, आप कैसी है? अरे मैं तो पहले भी गब्बर था और अभी भी गब्बर है। ऐसे ही है, दिख रहा है। रबर रबर नहीं, गब्बर गब्बर। विधि बेटा, तुम कैसी हो? मैं गुस्से में हूँ। हाँ, आप ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे? तो मन्नत के बारे में किसी को बताया नहीं जाता है। वो सब बात जाने दे, गुस्सा गुस्सा बाद में करना। पहले एक काम कर, मस्त प्रसाद खा ले। और मैंने क्या गुनाह किया है? आप डब्बा खाओ, मतलब डब्बे के अंदर का प्रसाद खाओ। मैं आज ही गांव से आया हुआ है। अभी है ना, मैं तेरे लिए मस्त ऐसी एक फिल्म ढूंढूंगा और तू काम करना है। जोशी जी मुझे फिल्म मिल गई है और उसका शूटिंग भी खत्म हो चुका है। इनफैक्ट डबिंग शुरू हो चुका है और कुछ टाइम में फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। क्या सच? माता जी, तूने मेरी अर्जी स्वीकार ली। जय माता जी। जोशी जी आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं है, ये सब है ना माता जी की कृपा है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तेरी फिल्म रिलीज होने वाली है। पहले मुझे ये तो बता कि कौन है प्रोड्यूसर, कौन बना रहा है फिल्म? है संजना नाम की एक लड़की है, वो फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है और रोशन अंकल डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म को। क्या? रोशन? लेकिन रोशन जी तो मल्लिका जी की फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे। नहीं जोशी जी, रोशन अंकल ने ना मल्लिका जी का साथ छोड़ दिया है। मतलब दोनों कमीनों की गैंग टूट ही गई। नहीं जोशी जी, रोशन अंकल अब बदल चुके हैं। हाँ, अभी ना वो वाकई में भला इंसान बन गया है। ये आप क्या बोल रही हैं? ये चमत्कार कैसे हुआ? रोशन जी का बीवी और बेटी दोनों अब घर वापस आ गए। रोशन जी की बीवी और बेटी? हाँ जोशी जी, उन्हीं की वजह से रोशन अंकल बिल्कुल बदल गए हैं। और पता है, उनकी बेटी अविका की शादी भी हो रही है अब। और उन्होंने अपना विधि को अपना लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान हालातों की वजह से बदल जाता है, इसलिए डाउट इंसानों पर नहीं बल्कि जिंदगी पर होता है। उनकी बेटी अविका की शादी भी हो रही है अब। और उन्होंने अपना विधि को अपना लिया है। विधि बेटा, अगर ये बात सही है ना, तो जोशी ने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, रोशन जी के लिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अरे इतना ही नहीं, अपना विधि का फिल्म भी रिलीज हो रहा है और उसका घर भी बस रहा है।
जोशी जी, यही मन्नत थी ना आपकी? हाँ बेटा, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन और जीजा जी के अलावा कोई नहीं है। जब तू कोमा में थी ना, तब मैंने मन्नत मांगी थी कि तू होश में आ जाए। जो तूने अपनी जिंदगी में खोया है, तो सब कुछ वापस मिल जाए, यही मन्नत थी मेरी। जब सुदामा जी कृष्ण भगवान को मिलकर अपने घर वापस आए, तो उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण भगवान ने उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं माता जी को प्रार्थना करने गया था और आके क्या देखता हूं कि विधि के सारे सपने पूरे हो गए। माता जी ने मुझे बिल्कुल इंतजार नहीं करवाया है। खुश रहे बेटा। लेकिन एक बात, मैं ये संजना से मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं मैं कि वो कौन सी लड़की है जिसने मेरी विधि के सपनों में रंग भर दिए हैं। सच? ओके ओके ओके। किसका फोन था? करण का फोन था माँ। माँ, करण दिल्ली पहुंच गया है और सुबह आ जाएगा। फ्लाइट की टिकट भी बुक करा ली उसने। ये तो अच्छी बात है। अविका, हाँ माँ। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? हाँ माँ, पूछो ना। बेटा, करण किराए के घर में रहता है, इस बात से तुम्हें कोई तकलीफ है या फिर दुख है? नहीं माँ। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन एक माँ होने के नाते अपनी बेटी के दिल में क्या चल रहा है ये जानने का पूरा हक है मुझे। जानती है अविका, मैंने तुम्हारे पापा से भी इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर फ्यूचर में कोई तकलीफ या परेशानी होती है तो अविका और करण के साथ हम लोग हैं ना। बेटा, बात पैसों की नहीं है, पैसे तो पहले हमारे पास भी नहीं थे। बेटा, बात है तो रियलिटी को आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखने की। सच बताना अविका, तुम्हें इस बात से कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करण अच्छा लड़का है, ऑनेस्ट है, मेरे लिए यही काफी है। और माँ, कैसी भी स्थिति में मैं उसका साथ दूंगी। आज पैसा कम है तो कल आ जाएगा। माँ, मैं और करण मिलकर कमा लेंगे, फिर खुद का घर लेंगे। आप सोचो माँ, जब मैं और करण खुद का घर लेंगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। हाँ बेटा, एक माँ बाप को इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है कि उनके बच्चे जो चाहे, जो सोचे और जो माँ बाप चाहते हैं बच्चों के लिए, वो खुशी, वो मुकाम वो लोग हासिल कर लें। और बेटा, बस मैं तो ये जानना चाहती थी कि तुम क्या सोच रहे हो इस बात के बारे में। माँ, आपको कोई डाउट है मुझ पर या करण पर? अरे नहीं बेटा, डाउट तुम पर नहीं है, ना ही करण पर है, बल्कि डाउट तो जिंदगी पर होता है। पता है, इंसान हालातों को बदल देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान हालातों की वजह से बदल जाता है। इसलिए डाउट इंसानों पर नहीं बल्कि जिंदगी पर होता है। और हमें तुम पर या करण पर कोई डाउट नहीं है। बेटा, तुम मुझे थोड़ी सी सेल्फिश मां कह सकती हो, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की खुद ज्यादा ही चिंता है। माँ, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। अच्छा बेटा, चलो अब मुस्कुरा दो। कल तो करण भी आ जाएगा सुबह तक, और दोपहर को तुम्हें कोर्ट भी जाना है ना। कल तुम्हारी शादी है, बस खुश रहा करो। हाँ माँ,
माँ देखो, रोना मत प्लीज, प्लीज माँ। हाँ, कुछ आंसू तो मुझे कल के लिए भी बचा के रखने होंगे ना, तेरी विदाई के वक्त के लिए। बेटा, पता है कितनी छोटी सी थी तुम, मेरी इन दोनों हथेलियों में किसी दुआ की तरह आ जाती थी। क्यों ना हम करण और अविका का हनीमून का ट्रिप स्पॉन्सर कर दें? ओह नो 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 नो, करण ने सबको सख्त मना कर दिया है। कितनी छोटी सी थी तुम, मेरी इन दोनों हथेलियों में किसी दुआ की तरह आ जाती थी। जानती है बेटा, जब भी किसी घर में बेटी पैदा होती है ना, तब माँ बाप को दो बात की चिंता रहती है कि उसकी बेटी को अच्छा जीवन साथी तो मिलेगा ना, और दूसरी ये कि शादी के बाद उसकी बेटी की जिंदगी में कोई दुख तो नहीं आएगा। माँ, अविका बेटा, कल तुम्हारी शादी है और इस दिन के लिए हम बरसों से इंतजार कर रहे थे, और अब ऐसे लग रहा है जैसे पलक झपकते ही रात खत्म हो जाएगी और कल का सूरज निकल आएगा, तुम्हारी शादी होगी और मेरी बेटी पराई हो जाएगी। सिद्धार्थ, हमारे फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन को एक दिन के लिए रोकना पड़ेगा। अविका की शादी है और मुझे भी जाना है वहां पर। श्योर। तुमने कुछ सोचा है कि तुम उसे इस मौके पे क्या गिफ्ट दे रही? एक्चुअली यही मैं सोच रही थी। I mean, रोशन नंदा सर ने हमसे एक भी पैसा ना लेकर हमारी पूरी फिल्म डायरेक्ट कर दी, और तो और प्रेम ने पूरी फिल्म फाइनेंस कर दी। ऐसे में तो हम उनके कर्जदार हुए। हम क्या दे सकते हैं उन्हें? आई नो, कुछ ना कुछ देना तो बहुत जरूरी है, और शादी में भी जाना ही होगा। आई नो, तुम्हें कुछ सजेस्ट करो। संजना, हम उन्हें कुछ भी देंगे तो कम ही होगा, बट आई हैव एन आइडिया। क्यों ना हम करण और अविका का हनीमून का ट्रिप स्पॉन्सर कर दें? ओह नो 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 नो, करण ने सबको सख्त मना कर दिया है। वो इन सब चीज में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। मतलब वो इस लेन देन में ही नहीं पढ़ना चाहता। बड़ा ही नेक दिल और साफ दिल इंसान है, सीरियसली। शायद इसीलिए अविका को वो इतना पसंद आ गया। हेलो, जी हाँ बोल रही हूँ। आप कौन? अंकिता, तुम मेरी बेटी हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इतनी शांति से बात कर रही हूँ। अगर कोई और एक्ट्रेस होती ना तो मैं, और अगर मेरा नुकसान हुआ होता ना तो मैं